हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम नॉर्मली पीसीआर के नाम से जानते हैं। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर एक ऐसी लैब टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम छोटे से डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। मतलब डीएनए की क्वांटिटी हमारे पास बहुत कम है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसकी पीसीआर करेंगे। ठीक है। सो पीसीआर क्या करता है? डीएनए को एम्पलीफाई करता है, मतलब डीएनए की एम्पलीफिकेशन करता है। हमारे पास बहुत कम अमाउंट में है डीएनए और उसको ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब जब हम उस डीएनए को बहुत ज़्यादा कॉपीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डीएनए एम्पलीफिकेशन। ठीक है। सो जो डीएनए एम्पलीफिकेशन है इसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इसको हम पीसीआर की हेल्प से कर सकते हैं। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका नाम क्यों रखा गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? क्योंकि इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है जिसका नाम है पॉलीमरेज। ठीक है। वो पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? वो चेन रिएक्शन करता है। मतलब जो डीएनए का एक टेम्पलेट होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है मिलियन टू बिलियन कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है। मतलब पूरे डीएनए को तो हम पीसीआर नहीं करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा टारगेट डीएनए होता है, मतलब डीएनए का वो पार्ट जिसको हमें बहुत ज़्यादा कॉपीज जिसकी चाहिए होती है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ टेम्पलेट और उसको एम्पलीफाई करवाते हैं पीसीआर की हेल्प से। ठीक है। सो पीसीआर क्या करता है? इट एम्पलीफाई अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। मतलब क्या होता है, जिस प्रकार मर्डर केसेस है या कोई भी ऐसे जो क्राइम केसेस होती हैं उसमें जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि हमें जितना डीएनए चाहिए होता है उतना हमें मिल जाता है, उसमें तो बहुत माइन्यूट सा डीएनए मिलता है। तो उस डीएनए की स्टडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस डीएनए की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ता है, मतलब उस डीएनए को हमें उसका जो है वॉल्यूम वो ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए हम पीसीआर करते हैं। ठीक है। सो जो पीसीआर की टेक्निक है ये हेल्प करती है डिटेल स्टडी के लिए। ठीक है। मतलब इसकी हेल्प से जब डीएनए को जब हम उसकी जब क्वांटिटी इंक्रीज कर लेते हैं उसके बाद हम उसकी स्टडी डिटेल से कर सकते हैं। ठीक है। सो पीसीआर हेल्पफुल है डिटेल स्टडी के लिए। सो जो ये पीसीआर है इसको यूज़ किया जाता है जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है। और जो मोस्ट वाइडली जो ये यूज़ होता है टारगेट डीएनए की एम्पलीफिकेशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक डीएनए का ऐसा पीस है, ऐसा सेगमेंट है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, मतलब जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो उसके लिए पीसीआर यूज़ होता है। और ये जेनेटिक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, रिसर्च में यूज़ होता है। जेनेटिक टेस्टिंग मतलब कोई भी हमारे जो जीन्स है हमारे वो पेरेंट्स से लिंक्ड होते हैं, अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज़ है तो वो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है नहीं हो सकती है, तो उस केस के स्टडी के लिए भी ये यूज़ होता है या फिर रिसर्च में यूज़ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है उसकी हमें डिटेल स्टडी करनी है तो हमें उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी। सो पीसीआर रिसर्च में भी यूज़ होता है। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जो ये पीसीआर है इसकी इन्वेंशन किसने की? इसकी इन्वेंशन जो है एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम है कैरी मुलिस। ठीक है। कैरी मुलिस ने इसको इन्वेंट किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। ठीक है। 1983 में। सो अब हमें पता चल गया कि पीसीआर की इन्वेंशन जो है वो कैरी मुलिस ने की थी 1983 में। ठीक है। वो क्या थे? वो अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये पीसीआर है इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, मतलब इसका सिद्धांत क्या है। सो जो ये पीसीआर है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो टारगेट डीएनए होता है, मतलब जो सेगमेंट है डीएनए का जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, उस टारगेट सीक्वेंस को पहले डीनेचर करता है ये। ठीक है। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए है हमारे पास, वो आपको पता है कि वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। ठीक है। तो उसको पहले डीनेचर करना पड़ता है, ये पहले उसको डीनेचर करता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्राइमर्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं टारगेट स्ट्रैंड के लिए। ठीक है। उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या करता है? वो कैटालाइज करता है एडिशन ऑफ डीएनटीपीज। ठीक है। मतलब डाई न्यूक्लियोट्राईफॉस्फेटेस, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं डीएनए में उनकी एडिशन को ये कैटालाइज करता है और इस प्रकार से जो हमारे पास स्ट्रैंड होता है, मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उसके कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस
बना देता है, ठीक है, मतलब उसकी एक कॉपी तैयार कर देता है। सो इसी प्रकार डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए बहुत सारी साइकिल जो है वो रिपीट होती है, ठीक है। अब एक साइकिल में जो है प्रोसेस होता है, उसके बाद जो साइकिल 2 है उसमें जो 2 स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो गए, ठीक है। एक हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था, दूसरा जो नया हमने सिंथेसाइज करवाया, ठीक है। अब वो 2 स्ट्रैंड हो गए। अब वो 2 स्ट्रैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट यूज होंगे, मतलब उन दोनों की फिर से कॉपी तैयार करनी है, ठीक है। सो उन दोनों स्ट्रैंड को फिर से डीनेचर करना पड़ेगा, तो वो फिर से डीनेचर होंगे और फिर से वो एज अ टेम्पलेट यूज होंगे, उनके ऊपर प्राइमर अटैच होगा और उसके बाद फिर से उसके ऊपर जो है डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस करेगा। इसी प्रकार जो ये साइकिल्स होती हैं ये 25 to 30 टाइम्स जो है वो रिपीट होती है, इससे ज़्यादा भी रिपीट हो सकती है, ठीक है। बट जो 25 to 30 टाइम्स साइकिल्स रिपीट होती है उसमें मतलब हमारे पास जो है 10⁻7 कॉपीज जो है टारगेट डीएनए की वो प्रोड्यूस होती है, मतलब नियर अबाउट 1 मिलियन कॉपीज जो है वो डीएनए की प्रोड्यूस होती है 25 to 30 साइकिल्स में, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए जो पीसीआर हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सो जो पीसीआर होता है इसमें 5 जो है इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। पीसीआर एक सेटअप लगाने के लिए हमें 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला है डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट मतलब जिस डीएनए की हमें कॉपीज तैयार करनी है वो हमें चाहिए होता है। दूसरा हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं। प्राइमर्स क्या होती हैं? प्राइमर्स शॉर्ट स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए के जो इनिशिएट करते हैं पीसीआर रिएक्शन को। अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन पता होगी तो आपको पता होगा जो प्राइमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को एक साइड प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट के लिए, ठीक है। सो इसके लिए हमें प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो है उसमें जो बेसिस जो ऐड करने हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम बेसिस प्रोवाइड करेंगे पीसीआर मशीन को तभी वो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर पाएगी, ठीक है। सो आपको पता है जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमाइन, ठीक है। ये बेसिस हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, जो क्या होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बेसिस हो गई, उसके बाद हमें पीसीआर मशीन चाहिए होगी, ठीक है। और जो आपको पता है जो पीसीआर मशीन है वो हाई टेम्परेचर पे काम करती है, ठीक है। सो इसके लिए हमें ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा जो हीट स्टेबल होगा, मतलब जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकेगा, हाई टेम्परेचर पे जो डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो पीसीआर में हम कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं? टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। जो टैग पॉलीमरेज होता है ये हीट स्टेबल होता है, ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, ठीक है। जो ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसको थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से लिया जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। सो जो ये पीसीआर का प्रोसेस होता है ये हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें कभी हीट करना पड़ता है, कभी कूल करना पड़ता है। एक थर्मल साइक्लिंग होती है, मतलब ये मैनुअली करना इजी नहीं होता है, इसलिए इसको परफॉर्म किया जाता है मशीन के अंदर, ठीक है, जिसको हम पीसीआर मशीन बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसका वो है बफर सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जब हमें डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करनी है तो उसके लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट की जरूरत भी पड़ेगी जिसमें वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो इसके लिए एक बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ताकि उसको सुटेबल केमिकल इन्वायरमेंट मिल सके और वो अपनी जो एक्टिविटी है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके और जो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम हमने यूज़ किया है एम्प्लीफिकेशन के लिए वो भी स्टेबल रह सके, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये किस तरह से परफॉर्म होता है। सबसे पहले है एक्सट्रैक्शन एंड डीनेचुरेशन ऑफ टारगेट डीएनए, ठीक है। मतलब जिस डीएनए की हमें एम्प्लीफिकेशन करनी है, जिसकी हमें कॉपीज तैयार करनी है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हमें एम्प्लीफाई करना है उस ऑर्गेनिज्म से हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सबसे पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। मतलब पीसीआर के लिए क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो डीएनए जो हमें जिसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी होती है उसको ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया, मतलब एक क्लिनिकल सैंपल तैयार कर लिया, ठीक है। इसको हम हीट से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, केमिकल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एंजाइम्स यूज़ करके भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन के बाद जो है जो टारगेट न्यूक्लिक एसिड होता है उसको रिएक्शन मिक्सचर में डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसमें सारे वो कंपोनेंट्स होते हैं जो पीसीआर के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, कोवेलेंट आयंस, बफर एंड एंजाइम्स, ठीक है।
ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो पीसीआर के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो ये रिएक्शन मिक्स हमने तैयार किया इसको थर्मल साइक्लर में रख दिया जाता है। मतलब एम्प्लीफिकेशन के लिए जो थर्मल साइक्लर एक पीसीआर मशीन होती है उसमें रख दिया जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एम्प्लीफिकेशन का मेन प्रोसेस, ठीक है। सो जो एम्प्लीफिकेशन होती है डीएनए की उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। मेजर मतलब 3 स्टेप्स में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है डीनेचरिंग, दूसरा है एनिलिंग और तीसरा है एक्सटेंडिंग मतलब एक्सटेंशन, ठीक है। सो डीनेचरिंग में आपको पता है जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। सो उसको सेपरेट करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी एनिलिंग की जाती है, मतलब उसमें प्राइमर ऐड किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कम किया जाता है और उसमें प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें एक्सटेंशन के लिए जो टेम्परेचर जो होता है उसको फिर से थोड़ा इंक्रीज किया जाता है और उसमें डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए की एक्सटेंशन करता है, मतलब जो डीएनए का नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा उसको ऐड किया जाता है, जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज, ठीक है। अब जो ये 3 स्टेप प्रोसेस है इसको 20 to 40 टाइम्स जो है रिपीट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो डीएनए हमें मिला उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है ताकि हम उसको चेक कर सकें उसकी क्वांटिटी को। सो जो ये पीसीआर का रिएक्शन होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। हमारे पास कोई क्या है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। मतलब वो टारगेट सीक्वेंस है डीएनए की जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है, ठीक है। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डीएनए को जो 2 स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसके डीनेचरिंग करवाएंगे, मतलब इसको डीनेचर करने के लिए हाई टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम जब हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर करेंगे तो उसमें 5 मिनट हम ज़्यादा देते हैं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। क्योंकि जो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारे पास जो सैंपल है डीएनए का जो स्टैंड है टारगेट सीक्वेंस जो है वो अच्छे से 2 स्टैंड जो है वो अच्छे से सेपरेट हुए हैं कि नहीं हुए, ये हमें इंश्योर करना होता है। इसलिए जो फर्स्ट मतलब जो 20 to 40 साइकिल्स होती है उसमें से जो फर्स्ट साइकिल होगी उसमें हमें 5 मिनट ज़्यादा देने पड़ते हैं फर्स्ट डीनेचरिंग स्टेज में, ठीक है। सो डीनेचरिंग हो गई, मतलब इसके लिए जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो होता है 94 to 95 डिग्री सेल्सियस। ये जो स्टेज होती है ये 30 सेकेंड to 1 मिनट की होती है। मोस्टली जो जितनी भी साइकिल्स होती है उसमें ये 30 सेकेंड to 1 मिनट की होती है, बट जो फर्स्ट जो साइकिल होती है उसमें इसको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि जो हमारे पास जो डीएनए की जो सीक्वेंस है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में वो अच्छे से डीनेचर हो सके, मतलब जो 2 टेम्पलेट है डीएनए के वो एक दूसरे से सेपरेट हो सके। उसके बाद उसमें प्राइमर ऐड किए जाते हैं। सेकंड जो स्टेज है वो है एनिलिंग स्टेज। अब एनिलिंग स्टेज में क्या होगा, उसमें प्राइमर्स ऐड किए जाएंगे। ये आप देख रहे हो, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास प्राइमर्स है, डीएनए पॉलीमरेज है और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स है। ये इस प्रोसेस में यूज़ होंगे। अब जो सेकेंड जो स्टेज आई हमारे पास वो आई एनिलिंग स्टेज। एनिलिंग स्टेज में क्या करेंगे, जो टेम्परेचर 94 to 95 डिग्री सेल्सियस था उसको थोड़ा कम करेंगे, 50 to 56 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे, ठीक है, ताकि जो है उसमें प्राइमर हम ऐड कर सकें, ठीक है। और ये जो स्टेज होती है ये 30 to 45 सेकेंड की होती है, मतलब ये बहुत कम टाइम में प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बट इसकी जो मल्टीपल कॉपीज हमें चाहिए होती है, जितनी ज़्यादा हमें इसका जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हमें चाहिए होगी उतना ही लॉन्ग हम इसको प्रोसेस को चलाएंगे, ठीक है। सो इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है एक्सटेंशन स्टेज। मतलब अब प्राइमर अटैच हो गया, उसके बाद जो है डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज करना है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सटेंशन स्टेज। एक्सटेंशन स्टेज में क्या होगा, जो ये टेम्परेचर है जो 50 to 56 डिग्री सेल्सियस पे हम लाए थे, मतलब हमने जो कम किया था उसको हम दोबारा से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसको हम 72 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे ताकि जो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। जो ये टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है ये 72 डिग्री सेल्सियस पे अपनी एक्टिविटी जो है वो अच्छे से परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। सो ये है फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये है प्राइमर। प्राइमर के आगे जो है एक एक करके ये न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड करना स्टार्ट कर देगा टैग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब इस प्रकार से ये नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर देगा। सो जो ये एक्सटेंशन स्टेज होती है ये 1 मिनट की होती है मोस्टली, ठीक है।
बट जब हम सारी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, जितनी भी हमें 20-40 साइकिल्स जो चाहिए होती है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो लास्ट वाली साइकिल होती है मतलब जो 40th साइकिल होती है उसमें एक्स्ट्रा इलोंगेशन पीरियड दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि ये वैसे तो ये 1 मिनट का होता है एक्सटेंशन स्टेज, पर लास्ट में इसको हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि डीएनए का हर एक सेगमेंट जो है वो अच्छे से एम्पलीफाई हो जाए। ठीक है, मतलब अच्छे से उसमें जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हो जाए, कोई भी स्ट्रैंड ऐसा ना रहे जिसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस ना हुई हो। इसलिए जो है लास्ट जो साइकिल होती है उसमें एक्स्ट्रा इलोंगेशन पीरियड दिया जाता है। अब जो ये 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई पीसीआर की, डीनेचुरेशन, प्राइमर, एनिलिंग और एक्सटेंशन, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो रिएक्शन मिक्स हमने पहले तैयार किया था उसको हीट किया जाता है 95 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 15 से 30 सेकंड के लिए इसको हीट किया जाता है ताकि जो डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो सके। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए की आपको पता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। सो जो बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, जिससे जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के वो सेपरेट हो गए, अब वो दोनों स्ट्रैंड जो है एज अ टेम्पलेट यूज होंगे ताकि उसके कंप्लीमेंट्री जो है नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो सके। अब इस स्टेज पे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो डीएनए का जो सेगमेंट जो है हमारे पास वो अच्छे से सेपरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट साइकिल में जो है उसको जो है डीनेचुरेशन जो टेम्परेचर होता है वो एक्स्ट्रा 5 मिनट दिया जाता है ताकि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो सेगमेंट हमारे पास है वो अच्छे से सेपरेट हो सके। ठीक है, तब डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हमारे पास था उसको हमने सेपरेट करवा लिया, उसके हमने 2 स्ट्रैंड जो है वो तैयार कर लिए जिसको हम एज अ टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अब उन स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री जब हमने दूसरा स्ट्रैंड जो तैयार करना है, मतलब उसके साथ वाला स्ट्रैंड जब सिंथेसाइज करवाना है तो उसके लिए एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा प्राइमर एनिलिंग। सो प्राइमर एनिलिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है, पहले जो हमने 95 डिग्री टेम्परेचर पे जो डीएनए का जो स्ट्रैंड था उसको सेपरेट करवाया था, अब हम प्राइमर एनिलिंग के लिए उस टेम्परेचर को डाउन लाएंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, उसको कूल करेंगे 50 to 65 डिग्री सेल्सियस तक ले आएंगे। ठीक है, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो प्राइमर होता है वो अटैच हो जाता है स्पेसिफिक लोकेशन पे। ये जो टेम्परेचर होता है ये प्राइमर अटैचमेंट के लिए ऑप्टिमम होता है। अब आपको पता है जो प्राइमर्स होते हैं वो शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस होती है न्यूक्लिक एसिड की, मतलब डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं प्राइमर्स। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं डीएनए के जो डीएनए पॉलीमरेज को साइट प्रोवाइड करते हैं चेन इलोंगेशन के लिए। मतलब प्राइमर जहाँ पे अटैच होता है ये डीएनए पॉलीमरेज को रास्ता दिखाता है कि इससे आगे जो है वो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो जो प्राइमर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन में एज वेल एज डीएनए रेप्लिकेशन में। मतलब ये एक प्रोब की तरह काम कर सकते हैं। सो अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पता होगा, जैसे कि उसमें प्रोब्स यूज होते हैं, प्रोब्स क्या होते हैं, प्रोब्स भी प्राइमर्स ही होते हैं जो अटैच होते हैं अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, सो हमने जो सैंपल जो हमें मिलता है डीएनए का उसको प्रोसेस जो पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है लास्ट में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, तो उसमें जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, मतलब जो उसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो जो बड़ा होता है वो पीछे रह जाता है, जो छोटा होता है वो आगे निकल जाता है। सो उन स्ट्रैंड्स को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें रेडियो लेबल्ड प्रोब्स यूज़ करते हैं ताकि वो उस सीक्वेंस के साथ अटैच हो सके, मतलब उसके साथ वो बाइंड हो सके। सो जब ये प्रोब जो है उसके साथ अटैच होंगे तो वो वाला एरिया जो है वो चमकने लगेगा, मतलब वो प्रोब्स जो है वो हमें ये दिखा देंगे कि यहाँ पे जो है वो डीएनए का फ्रेगमेंट जो है यहाँ तक पहुँच चुका है, ताकि उस सीक्वेंस को हम जो हमारे पास जो सीक्वेंस जो है जो क्राइम सीन से हमें रिसीव हुई है उसके साथ जो है उसको कंपेयर करवा सके। ठीक है, अगर आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है,
सो प्राइमर एनलिंग के लिए जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं उसको केयरफुली कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, ताकि जो है प्राइमर जो हमने मिक्सचर में डाले हैं वो अच्छे से बाइंड हो चुके हैं डीएनए सीक्वेंस के साथ, ठीक है, मतलब ताकि जो प्राइमर्स जो है वो डीएनए सीक्वेंस के साथ अच्छे से बाइंड हो सके, ठीक है। सो जो प्राइमर्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो प्राइमर्स होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए, मतलब ये साइट प्रोवाइड करती हैं डीएनए पॉलीमरेज को कि यहाँ से डीएनए सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है वो आपको पता है कि वो उसमें डबल पोलैरिटी होती है, मतलब एक स्ट्रैंड उसका 5 to 3 डैश डायरेक्शन में होता है और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो 3 to 5 डैश डायरेक्शन में होता है। इसलिए जो हम प्राइमर्स यूज़ करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। मतलब जो स्ट्रैंड जो डीएनए का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा उसमें प्राइमर यूज़ होगा फॉरवर्ड प्राइमर, जो रिवर्स डायरेक्शन में ग्रो करेगा उसमें प्राइमर यूज़ होगा रिवर्स प्राइमर, ठीक है। सो प्राइमर्स जो है उसकी एनलिंग हो गई, उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है एक्सटेंशन स्टेज। अब जो है फर्स्ट स्टेज में जो टेम्परेचर था वो हमने 95 डिग्री सेल्सियस पे ले गए थे उसको, और सेकंड जो स्टेज थी उसमें हम 50 to 65 डिग्री सेल्सियस पे ले आए थे। अब हम दोबारा से जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करेंगे, मतलब एक्सटेंशन जो स्टेज है उसमें हम टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, ताकि जो है जो एंजाइम जो इसमें यूज़ होगा, टैग डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो इसमें यूज़ करेगा वो अपनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सके, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, इसलिए जो टेम्परेचर है उसको 72 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे और जो ये पॉलीमरेज एंजाइम है ये अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि 72 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए, ठीक है। अब ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है ये प्राइमर के साथ अटैच हो जाएगा और वहाँ से ये डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, मतलब ये जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो हमने इसको प्रोवाइड किए हैं उनकी एडिशन जो है ये स्टार्ट कर देगा और इस प्रकार से नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। सो इस प्रकार से जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है ये प्राइमर के साथ अटैच हो जाएगा और वहाँ से ये बेसिस की एडिशन जो है स्टार्ट कर देगा डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए 5 to 3 डैश डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ये फॉरवर्ड जो है प्राइमर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और जो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है आपको पता है जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है प्राइमर एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, ठीक है, मतलब इसकी जो एबिलिटी है फंक्शन करने की वो हाई टेम्परेचर पे सो जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है ये एंजाइम जो होता है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है प्राइमर एक्सटेंशन के लिए, जो कि हम 72 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो ये टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है ये एफिशिएंटली फंक्शन करता है हाई टेम्परेचर पे। 94 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर या 95 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, उस पर भी ये डी नेचर नहीं होता, वहाँ पे भी ये डिग्रेड नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है पीसीआर में, ठीक है, क्योंकि जो ये पीसीआर का प्रोसेस जो होता है ये मैनुअली नहीं परफॉर्म होता, इसको एक मशीन में परफॉर्म किया जाता है। ये जो सारा जो ये प्रोसेस है ये फटाफट होता रहता है, कभी टेम्परेचर राइज होता है जब फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेज में कूल होगा, फिर से राइज होगा, ये फटाफट होता रहता है, हम बार बार से एंजाइम को निकाल नहीं सकते और बार बार हम उसमें एंजाइम को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है इसको यूज़ किया जाता है ताकि ये हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड ना हो। अब जो ये पीसीआर का जो प्रोसेस होता है इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये डिपेंड करती है कि डीएनए की सीक्वेंस जो हमारे पास जो टारगेट डीएनए है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है वो स्टैंड कितना लंबा है, उसकी लेंथ कितनी है। अगर वो छोटा होगा तो फटाफट से ये जो साइकिल्स है ये फटाफट कंप्लीट होगी और हमारा जो ये प्रोसेस है ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर डीएनए सीक्वेंस जो हमारे पास है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नॉर्मली जो ये पीसीआर होता है ये क्या करता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 डीएनए बेसिस जो है पर मिनट ऐड कर देता है, ठीक है। सो इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। सो इस प्रकार से जो ये 3 स्टेजेस है ये रिपीट होती रहती है थर्मल साइक्लर में, ठीक है, मतलब जो ये 3 स्टेप है पीसीआर के ये रिपीट करते रहते हैं 20 to 40 टाइम जो है
मोस्टली रिपीट होती हैं, ताकि हमें जो है इनफ क्वांटिटी में जो डीएनए हमें चाहिए होता है वो हम ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, अब जो ये साइकिल जो है ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या होगा, हमें जो है बहुत सारी कॉपीज़ जो है डीएनए की वो रिसीव हो जाएगी। ठीक है, सो जो ये पीसीआर है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें मल्टीपल कॉपीज़ जो है डीएनए की वो प्रोवाइड करवाता है। मतलब ये छोटे से टाइम में बहुत सारी कॉपीज़ जो है डीएनए की वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें जो है डीएनए का जो जितनी हमें साइकिल जो रिपीट करनी थी वो हमने करवा दी, मतलब 20 to 40 टाइम्स हमने ये साइकिल्स जो है वो रिपीट करवा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ है। उसके लिए जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा प्रोडक्ट एनालिसिस। अब प्रोडक्ट की एनालिसिस के लिए जो डीएनए हमें रिसीव हुआ है उसकी हम क्या करवाएंगे, उसकी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। ठीक है, मतलब हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पे रन करवाएंगे, ताकि वो हमें पता चल सके कि कितना अमाउंट ऑफ डीएनए हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, अब जो ये एम्पलीफाइड डीएनए है इसको इलेक्ट्रोफोरेटिकली माइग्रेट करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर साइज। मतलब मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे इसको माइग्रेट करवाया जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ताकि हमें जो है ये पता चल सके कि कितना प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए जो होता है वो बैंड फॉर्म करता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक जो जेल होता है उसमें डीएनए जो है वो क्लियर बैंड्स की फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम विजुअलाइज करेंगे यूवी लाइट के अंदर, और हमें पता चल जाएगा कि इतना अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, सो जो ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन का जो प्रोसेस है ये कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि पहला स्टेप है, हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और उस डीएनए को हमने डीनेचर करवाया, मतलब ये जो दो स्टैंड है डीएनए के इनको हमने सेपरेट करवा दिया हाई टेम्परेचर पे। अब ये दो स्टैंड जो है ये सेपरेट हो गए, एक स्टैंड ये है और एक स्टैंड ये है, ये दोनों सेपरेट हो गए। अब जो ये दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे उसके कंप्लीमेंट्री जो है डीएनए का स्टैंड सिंथेसाइज होगा, मतलब इसके कंप्लीमेंट्री ये बन गया और इसके कंप्लीमेंट्री ये बन गया, और फिर से ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब दोबारा से हम इन दोनों स्टैंड को सेपरेट करवाएंगे और फिर लगातार ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा जब तक हमें इनफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है, सो इस प्रकार से जैसे ये साइकिल 1 है, ये साइकिल 2 है, ये साइकिल 3 है, मल्टीपल साइकिल्स जो है वो रिपीट होती रहती है, मतलब 20 to 40 टाइम्स जो है ये प्रोसेस चलता है। और इस तरह से हमें जितना डीएनए चाहिए होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। सो ये था पीसीआर का प्रोसेस किस तरह से काम करता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, मतलब ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल है। सो एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर से पहले हम बात कर लेते हैं कि पीसीआर की क्या क्या एडवांटेजेस है। पीसीआर का जो प्रोसेस होता है ये सिंपल और पावरफुल टेक्निक है, मतलब ये परफॉर्म करना इजी होता है, ये सिंपल है, और इसमें जो है डीएनए का जो सीक्वेंस हमें चाहिए होती है उसको हम जितना मर्जी टाइम जो है एम्पलीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, और इससे हम फास्टर जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ की और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीसीआर टेक्निक की हेल्प से हम उन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे लिए अननोन थी और वो रिलेटेड है नोन वायरसेस से, मतलब कि कुछ वायरसेस हैं जो हमारे लिए नोन है और उससे रिलेटेड कोई नया वायरस आ गया है। सो उन वायरसेस की सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि जो पीसीआर जो है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। पहला है सिलेक्टिव डीएनए आइसोलेशन। ठीक है, पीसीआर की हेल्प से हम डीएनए के सिलेक्टिव फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब उसके सिलेक्टिव डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करवा सकते हैं, और ये यूज़फुल होता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स की डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, मतलब इस मेथड से हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स तैयार कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सदर्न और नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन और डीएनए क्लोनिंग के लिए। ठीक है, और जो पीसीआर जो होता है इसको यूज़ किया जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए टू डिटरमाइन अननोन पीसीआर एम्पलीफाइड सीक्वेंसेस। ठीक है, मतलब जो अननोन सीक्वेंसेस है डीएनए की उसको सीक्वेंस करने के लिए, उसको जानने के लिए पीसीआर यूज़ किया जाता है। मैं डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में आपको अनदर वीडियो में बताऊंगी, तब आपको समझ आ जाएगा कि इस प्रकार से इसमें पीसीआर यूज़ होता है। ठीक है, सो अगली एप्लीकेशन है एम्प्लीफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आपको पता है क्योंकि पीसीआर जो होता है वो एम्पलीफाई करता है स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए, मतलब जो टारगेट डीएनए हमारे पास है वो स्मॉल रीजन जो है डीएनए का उसको ये एम्पलीफाई करता है,
इसलिए इसको यूज़ किया जाता है टू एनालाइज एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल। मतलब जब क्राइम केसेस होती हैं उसमें हमें जो सैंपल मिलता है वो बहुत छोटा सैंपल होता है, मतलब माइन्यूट फॉर्म में होते हैं। सो उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हमें पीसीआर करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये हेल्पफुल होता है फोरेंसिक एनालिसिस में। और इसको यूज़ किया जाता है एनालिसिस ऑफ एंशियंट डीएनए, मतलब जो 10 से 1000 साल पुराना जो डीएनए है उसकी एनालिसिस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें छोटा सा सैंपल रिसीव होगा। अगर इतना पुराना जो डीएनए हमें मिल गया तो उस सैंपल को हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा, मतलब उसकी हमें बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनानी पड़ेगी जिससे हमें इनफ अमाउंट ऑफ डीएनए प्राप्त हो सके। इसलिए हम इसमें पीसीआर यूज़ करते हैं। और क्यू पीसीआर जो होता है, जिसको हम क्वांटिटेटिव पीसीआर बोलते हैं, मतलब एक जो सीक्वेंस है डीएनए का वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इसके लिए क्यू पीसीआर किया जाता है। इसलिए जो पीसीआर है ये यूज़फुल होता है डिटरमाइन करने के लिए क्वांटिटी ऑफ डीएनए, ठीक है। क्यू पीसीआर जो होता है इसको यूज़ किया जाता है डिटरमाइन लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब क्वांटिटेटिवली जीन एक्सप्रेशन को ये डिटरमाइन कर सकता है, मतलब कौन सा जीन जो है वो कितना ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है उसके लिए क्यू पीसीआर यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स कैन बी टेस्टेड फॉर बीइंग जेनेटिक कैरियर, मतलब हमारे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको टेस्ट किया गया और उनका पता चला कि ये जेनेटिक कैरियर है, मतलब जो ये कैरियर पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों में डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। सो इसके लिए जो चिल्ड्रन होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि उनके अंदर वो डिजीज़ कॉज तो नहीं हुई है। सो इस केस में जो डीएनए का सैंपल होता है उसको प्री नेटल टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस के लिए या कोरियोनिक वीलस सैम्पलिंग के लिए, या फिर जो फीटल सेल्स होते हैं जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं मदर के ब्लड में, उसके लिए डीएनए का सैंपल जो है वो प्री नेटल टेस्टिंग के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है डीएनए का सैंपल जो है वो यूज़ होता है, मतलब इसमें पीसीआर यूज़ होता है। और जो ये पीसीआर होता है ये यूज़ होता है टिश्यू टाइपिंग टेस्ट में, मतलब जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है तो उसमें एक टेस्ट होता है टिश्यू टाइपिंग टेस्ट, ताकि जो डोनर है, मतलब जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है, वो ऑर्गन जो है रेसिपिएंट में वो अच्छे से फिट बैठ पाएगा कि नहीं, मतलब उसकी बॉडी में वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू टाइपिंग टेस्ट। तो उसमें भी पीसीआर यूज़ होता है, ठीक है। और जो ये पीसीआर होता है ये मैलिग्नेंट डिजीज़ जो होती है जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमास जो होती है इसकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ एप्लीकेशंस, ठीक है। जो ये पीसीआर होता है इसकी हेल्प से हम रैपिड और हाईली स्पेसिफिक वे में डायग्नोस कर सकते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को, ठीक है। मतलब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उनकी रैपिड और हाईली स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए पीसीआर यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, एचआईवी के बारे में आप सबको पता होगा। तो इसमें भी पीसीआर टेस्ट किया जाता है। वो क्या करता है, वो बहुत छोटा जो वायरल डीएनए होता है, मतलब जो वायरल जीनोम होता है उसको वो डिटेक्ट कर लेता है 50,000 ऑफ होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। मतलब 50,000 सेल्स के बीच में एक छोटा सा वायरल जीनोम होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर टेस्ट यूज़ होता है। इसलिए जो ये पीसीआर है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है फॉरेंसिक एप्लीकेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राइम सीन्स होते हैं उसमें जो मतलब उस साइट पे हमें जो सैंपल मिलता है उसमें बहुत कम डीएनए होता है, उस डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए पीसीआर यूज़ होता है। जैसा कि जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग होती है, मतलब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें भी पीसीआर यूज़ होता है, क्योंकि क्राइम सीन से जो हमें बहुत कम अमाउंट में सैंपल मिलता है डीएनए का। माइन्यूट सैंपल्स ऑफ डीएनए कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ क्राइम सीन एंड कंपेयर टू दैट फ्रॉम सस्पेक्ट्स, ठीक है। मतलब माइन्यूट फॉर्म में हमें डीएनए मिल गया, अब उसको हमें कंपेयर करना है उन पर्सन से जिनके ऊपर हमें शक है, ठीक है। सो उस डीएनए को डिटेल स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए की पीसीआर करवानी पड़ेगी, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करवानी पड़ेगी ताकि हमें उतने अमाउंट में डीएनए मिल सके जिससे हम पूरा स्टडी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च एप्लीकेशंस, ठीक है। रिसर्च एप्लीकेशंस में क्या होता है, जो पीसीआर होता है उससे हम फटाफट से जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं शॉर्ट पीसेस ऑफ डीएनए की, और मतलब जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स होती है इनको यूज़ किया जाता है सदर्न प्लॉटिंग में और नॉर्दर्न प्लॉटिंग में, जिसको हम बोलते हैं सदर्न प्लॉट हाइब्रिडाइजेशन और नॉर्दर्न प्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
और जो ये पीसीआर है इसको हम डीएनए क्लोनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था कि पीसीआर मतलब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये किस तरह से होता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।